बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, मजा आएगा आप लोगों को क्लास में। ठीक है, तो चलो भाई पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक चीज और, आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे या जो क्वेश्चन है वो सारे आपके इंप्रूवमेंट या फिर जो हम एरर ढूंढते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बाकी जो वोकैब वाला पार्ट रहेगा आपका, चाहे उसमें आपके इडियम फ्रेजेस हैं, वन वर्ड है, सिनोनिम एंटोनिम है, वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए भाई फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताना है किस पार्ट में एरर है। दिस इज द मोर डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व्ड। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या फिर पार्ट डी, नो एरर। जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रखी है तो आपको बहुत इजीली मिलेगा आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, इसमें आपका किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो क्या है ये, दिस इज द मोर डिफिकल्ट। आप लोगों को पता है कि जब द आर्टिकल आता है तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री ना आकर आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। तो किस पार्ट में एरर हुआ, आपका आंसर हो गया बी पार्ट, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री होगी जब आपका आर्टिकल द रहेगा नॉर्मली। कुछ एक्सेप्शन है, वो अगले जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें वो भी चीजें आ जाएंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन बी, द मोस्ट डिफिकल्ट सम आई हैव एवर सॉल्व्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए और फटाक से आंसर करके बताओ भाई किस पार्ट में एरर है। जल्दी से, बहुत इजी से क्वेश्चन है अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक होगी तो। One of his formed belief was that his friend shouted at him for his mistakes. थोड़ा सा सेंटेंस को आपने ध्यान से रीड करना है, फटाक से आपको आंसर मिल जाएगा। One of his formed belief was that his friends shouted at him for his mistake. आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी या फिर आपका आंसर है डी, नो एरर। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई सेकंड क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा, जब भी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे वन ऑफ के बाद आपका जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो यहां पे बिलीफ की जगह क्या होगा, आपका बिलीव्स होगा। ये भी ध्यान रखना, ना कि बिलीव्स। तो इसमें एस और एड होगा। अगर आपको यहां पे मिलता है बिलीव्स तो ये भी गलत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बिलीफ का जब आप प्लूरल बनाओगे तो इसी में एस लगेगा। मोस्टली आप देखते हो कि जब एफ वाले किसी नाउन को आप प्लूरल बनाते हो तो वीईएस लग जाता है, लेकिन ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। तो वन ऑफ हिज फॉर्म्ड बिलीव्स वाज दैट हिज फ्रेंड शाउटेड एट हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्या करना आप लोगों को, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक बार ध्यान से पढ़ते आपको पता लग जाना चाहिए। You know it well that your success depends on your actions, not anyone else. You know it well that your success depends on your actions, not anyone else. जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर नो एरर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ये सेंटेंस आपका कहां से है भाई। टॉपिक बताता हूं मैं आपका। ये नाउन में जो हम अपोस्ट्रोफे एस पढ़ते हैं कि आपको कहां पे ऑफ यूज करना है, कहां अपोस्ट्रोफे एस यूज करना है। अब इसमें क्या कहता है ये, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर एक्शंस। आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है वो, ना कि एनीवन एल्स, किसी और पे या किसी और के एक्शंस पे। सिंपल सी दो बात है, किसी और पे डिपेंड करेगा या किसी और के एक्शंस पे। तो यहां पे क्या कह रहा है वो, एक्शंस की बात कर रहा है। तो यहां पे जो आपका एनीवन एल्स है इसमें अपोस्ट्रोफे एस आएगा। तो किस पार्ट में एरर हुआ, सी पार्ट में। इसी चीज को वो आपको एग्जाम में हो सकता है इंप्रूवमेंट के साथ दे दे कि आप इंप्रूवमेंट करोगे तो वहां पे भी आप इस चीज का ध्यान रखना कि एक्शंस की बात हो रही थी तो वहां पे एनीवन एल्स की बजाय अपोस्ट्रोफे एस के साथ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछे जा चुके इस तरह क्वेश्चन। जोधपुर इज फर्दर फ्रॉम चंडीगढ़ देन जयपुर। ये तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
और इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत वोकैब की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। सिंपल सा वर्ड है, क्या है, जोधपुर, जोधपुर इज फर्दर नहीं, क्या हुआ यहां पे, फार्दर। वेरी गुड, तो क्या हो जाएगा भाई यहां पे, फर्दर की बजाय फार्दर। तो क्वेश्चन नंबर 4, जोधपुर इज फार्दर फ्रॉम चंडीगढ़ देन जयपुर। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। आई विजिटेड सचिन्स एंड सीमाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। वंस अगेन नाउन से ये भी भाई आपका अपोस्ट्रोफे एस से, नाउन एंड केसेस जो हम पढ़ते हैं वहीं पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आपको ऑफ को रिपीट ना करना हो तो आप अपोस्ट्रोफे एस यूज करते हैं। और दूसरी चीज कि हमें कहां कहां अपोस्ट्रोफे एस यूज करना है, एक बार यूज होगा अपोस्ट्रोफे एस या 2 बार यूज होगा। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इसके आप हिंदी निकालोगे क्या होगा, आई विजिटेड सचिन एंड सीमाज हाउस ट्वाइस, कि मैं सचिन के सीमा के घर 2 बार गया। हाँ, सचिन सीमा हैदर नहीं भाई, ये नॉर्मली, चलो खैर कोई बात ना, उनका नाम आएगा तो। आई विजिटेड सचिन एंड सीमाज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अब्सेंट। पहले था भाई सचिन का और सीमा हैदर का घर अलग अलग, अब नहीं है, अब एक ही घर है। तो कपल का घर एक ही होगा, तो उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहां अपोस्ट्रोफे एस यूज हम नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपका किस पार्ट में एरर हुआ, ए पार्ट में। तो बाद में जो नाउन होगा आप उसके साथ अपोस्ट्रोफे एस यूज करेंगे जब दोनों एक साथ हों। यहां पे अगर ये 2 अलग अलग पर्सन होते तो फिर दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफे एस आता, लेकिन जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप यहां ध्यान से देखोगे तो कपल है, कपल है तो भी वो साथ में रह रहे हैं। ठीक, वेरी सिंपल। चलिएगा भाई, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी पेन्स एंड इंक यू हैव ब्रॉट होम। कैन यू टेल मी हाउ मेनी पेन्स एंड इंक यू हैव ब्रॉट होम। आपको एरर ढूंढना है, यही सेंटेंसेस आपको इंप्रूवमेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। यहां पे आपको एरर दिया गया है, जब आपके पास अगर यही क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में आ जाएगा तो 4 ऑप्शन वहां से इंप्रूवमेंट में बना के दे देंगे आपको। चलिए भी, वेरी गुड सचिन एंड सीमाज, वेरी गुड सतीश भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी पेन्स एंड इंक्स यू हैव ब्रॉट होम। बताओ भी, कमेंट करके जल्दी से बताओ। चलो भाई, अब हमारी उम्मीद थोड़ी सी जो है वो सतीश दई से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस का आंसर दे लिया है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू टेल मी हाउ मेनी पेन्स एंड इंक्स यू हैव ब्रॉट होम। जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। देखो कई बार क्या होता है ना एग्जाम में, अगर 1% कभी कभी ये देता है कि मेरे को एक्सप्लेनेशन ना पता हो, लेकिन अगर आप इस चीज पे श्योर हो कि इस पार्ट में एरर है तो भी काम चल सकता है आपका। अदरवाइज आपकी अच्छी तैयारी है तो आपके पास रीजन होगा, रीजन होगा तो आप श्योरिटी के साथ आंसर दोगे। तो इट वुड बी बेटर कि आप श्योरिटी के साथ जाएं। चलिए यहां पे आते हैं वापस हम, क्या क्या है यहां पे, ये आप पार्ट बी देखिए। कैन यू टेल मी हाउ मैनी पेन्स, ये काउंटेबल है तो इसके साथ आपका मैनी यूज होगा, लेकिन जो इंक है वो आपकी काउंटेबल नहीं है, हम उसको मेजर करते हैं, तो बी पार्ट में एरर हुआ। और इसी में अगर बात अब हम करते हैं इंप्रूवमेंट की, तो जो हमारे नाउन अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ हम मैनी यूज ना करके भाई मच यूज करते हैं। तो इसी सेंटेंस में अगर इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन होता तो हाउ मैनी पेन्स एंड मच इंक, क्योंकि काउंटेबल को आप मैनी के साथ और अनकाउंटेबल को साथ आप मच के साथ। इसमें भी अगर आप लोगों को डाउट है भाई कौन सी चीज काउंटेबल है कौन सी अनकाउंटेबल है, बहुत सिंपल सी बात है, जिसको आप सीधा सीधा 1 2 3 4 करके गिन सको वो काउंटेबल है, जिसको आप डायरेक्टली काउंटिंग 1 2 3 करके नहीं गिन पाओगे वो आपके अनकाउंटेबल है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि 1 दूध पिएंगे या 2 दूध ले आओ, आप कहोगे 1 लीटर 2 लीटर। दूसरी चीज आप ये कह दोगे भाई 1 थैली दूध 2 थैली, तो आप वहां पे थैली काउंट कर रहे हो। 2 गिलास चाय 2 कप चाय, आप वहां पे कप काउंट कर रहे हो ना कि चाय या दूध को। ठीक है, तो इसमें अगर आपको डाउट है तो इसका सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा एग्जांपल यही है, आप सीधा याद रखो 2 कप चाय है तो आप कप काउंट कर रहे हो ना कि चाय काउंट कर रहे हो। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही आस्क्ड मी टू ब्रॉट सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 7, ही आस्क्ड मी
टू ब्रॉट सम ब्यूटीफुल समर्स फ्लावर। इस क्वेश्चन में अगेन आप ध्यान दोगे तो अपोस्ट्रोफे एस का कॉन्सेप्ट है, और इसी में किस पार्ट में, सी पार्ट में आपका एरर है। क्या एरर है, यहां पे समर के साथ अपोस्ट्रोफे एस नहीं होगा। अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे तो ये हो जाएगा गर्मियों का फूल। गर्मियों का फूल थोड़ी होगा भाई, जो समर सीजन है उस टाइम पे जो फ्लावर होंगे, तो यहां अपोस्ट्रोफे एस यूज नहीं होगा। इट वुड बी सिंपल समर फ्लावर्स। क्या हो जाएगा, समर फ्लावर्स। हाँ, लेकिन ये समर्स अराइवल, उस केस में आप सीजन के साथ अपोस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। In spite of facing much problems, she didn't desert the path of honesty. सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, एक बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आधा काम वही खत्म हो जाएगा। और बे इंग्लिश के पेपर को जब आप सोल्व करो, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप ये मान के चलो कि आप जितनी आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होंगी ना, कि एक बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, उतनी हेल्पफुल होगा आपके लिए, उतना ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो यहां पे क्या है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स शी डिडंट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। तो किस पार्ट में एरर हुआ, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन बी हाँ। ऑप्शन बी में क्या है, प्रॉब्लम्स, जिसको हम काउंटेबल मान के चलते हैं, तो यहां पे मच के बजाय आप क्या यूज करेंगे, मैनी। ठीक है भाई, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे जो इन स्पाइट ऑफ है, इसमें आपको एक वर्ड मिलेगा डिस्पाइट। इंस्पाइट ऑफ की जगह कई बार ले लेता है आपका वर्ड डिस्पाइट, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। इंस्पाइट है तो ऑफ प्रपोजिशन यूज होगी, डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रपोजिशन यूज नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी अबाउट हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो किस पार्ट में एरर है, बताओ भी जल्दी से, कमेंट करके आंसर करते रहो साथ के साथ। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना आप लोगों के हाथ में है, इन चीजों को एक्सप्लेन अच्छे से करना वो मेरे हाथ में है। तो मिलजुल के काम करेंगे तभी बेटर रिजल्ट आएगा। चलो वेरी गुड। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन ही टोल्ड मी अबाउट हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी, नो एरर। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए में एरर है। और क्या एरर है, ये भी आप लोगों ने नाउन में पढ़ा होगा, आप लोगों को ध्यान होगा कि जब वन ऑफ आ जाता है उसके बाद जो आपका नाउन होता है वो प्लूरल होगा। तो यहां कन्वर्सेशन की बजाय कन्वर्सेशंस होगा, इट वुड बी प्लूरल। तो आपका जो कन्वर्सेशन की जगह क्या आ जाएगा, कन्वर्सेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। देखो यहां पे क्या होता है, आप एग्जाम में बैठोगे, जब मैं भी नहीं कहता कि आपका हर क्वेश्चन ट्रांसलेशन से सोल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, आप उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में अच्छे से कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, आई पोस्टपोन्ड हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। प्रतीक का ध्यान, ऑप्शन ए। चलिए ठीक है भी, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए अब क्या होगा, आई पोस्टपोन हिम गोइंग टू दिल्ली टुनाइट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो किस पार्ट में एरर है, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। आई पोस्टपोन हिम नहीं, क्या हो जाएगा, हिज। तो ये प्रोनाउन में अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा भाई सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव केस है, कौन सा केस, तो वहीं से आपको पता लग जाएगा। आई पोस्टपोन हिज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट बिकॉज ऑफ बैड वेदर। चलिए वेरी गुड। चलिए भी नेक्स्ट, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अब, समन्स वाज सर्व्ड ऑन मोहित। ये अगर आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ते होगे तो भी ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत बार रिपीट होता है ये, और सिर्फ एनडीए एग्जाम की बात नहीं है, अगर आप कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलेगा। सेम नहीं, कॉन्सेप्ट यही। क्या है इसमें, नाउन का पार्ट है। नाउन अगर आप लोगों को ध्यान हो तो वहां से आपको ध्यान आ जाएगा, कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन होते हैं हमेशा प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन है जिनको आप एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते, कुछ नाउन है जिसमें आप एस या एस चेंज नहीं करोगे, उन्हीं में से एक है आपका समन्स।
तो ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है? होगा ये समन्स ही, इसको कभी भी एस हटा के सिंगुलर मत बना देना। अब आप ये देखोगे समन्स वर, यहां पे वर नहीं होगा, ये सिंगुलर ही होता है। और सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन है तो आप उससे पहले भाई आर्टिकल भी तो यूज करोगे। तो आर्टिकल प्लस नाउन, दो कॉन्सेप्ट। अगर अब आपको ये ध्यान है कि भाई समन्स सिंगुलर होता है और जो सिंगुलर है उसके साथ आप एक आर्टिकल भी यूज करोगे, तो अ समन्स वाज सर्व्ड ऑन मोहित। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश गहलोत, वेरी गुड भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए अब। ही इज द बेस्ट ऑफ टू प्लेयर्स, ही इज द बेस्ट ऑफ टू प्लेयर्स। हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन भी आपका आर्टिकल से है। चलिए अब कीजिए ट्राई। क्वेश्चन नंबर 12, फटाक से कमेंट करके आंसर आने दो भाई। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ही इज द बेस्ट ऑफ टू प्लेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर क्या रहेगा? ही इज द बेस्ट नहीं। अब आप ये चीज ध्यान रखना कि द के साथ आप जनरली सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन यहां पे क्या है कि जब दो सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हो आप, तो उस टाइम पे द के साथ कंपैरेटिव डिग्री रहेगी। तो किस पार्ट में एरर हुआ? बी पार्ट में। यहां पे बेस्ट की जगह आपकी क्या आ जाएगा? बेटर। ठीक है भाई, सिंपल, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे कि वाक्य में बहुत सिंपल था, बस ध्यान नहीं आया। तो आप ध्यान से सेंटेंसेस को पढ़ो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। चलिए, स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। अगेन प्रतीक, वेरी गुड भाई। ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए भाई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। जितने भी स्टूडेंट भाई लाइव देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव जानकार जो भी तैयारी कर रहा हो उस तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। लाइक आपकी मर्जी है, लेकिन शेयर जरूर कर दो, आपके लिए भी हेल्पफुल है और किसी और का भी काम आ जाए। चलिए, क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए। क्या एरर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टूडेंट्स की। कौन से स्टूडेंट्स? इस क्लास के। और जो द आर्टिकल है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल, वो तभी तो यूज करते हैं हम जब हमें पता हो कि किस चीज की बात हो रही है। तो स्टूडेंट से पहले द भी आ जाएगा। यही सेंटेंस आपका इंप्रूवमेंट में देखने को मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सेंटेंस में जो वर्ड है उन्हीं में किसी में मिस्टेक हो सकता है कोई वर्ड मिसिंग हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक, और ज्यादातर एग्जांपल आप देखोगे तो कई एग्जांपल हमने ऐसे देखे, जैसे इसमें आर्टिकल मिस था, यहां पे वर्ड रिप्लेस हुआ, अगेन यहां पे वर्ड मिस है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट, ही इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स इन द टीम। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। ओम प्रकाश गहलोत, वेरी गुड भाई, सही आंसर आपका ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए भाई, क्या आंसर होगा? ही इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो क्या है यहां पे आपका कंसेप्ट इस क्वेश्चन में? ही इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर्स। जब एनी अदर आपके पास होगा तो बी पार्ट में एरर क्या है कि यहां पे इसके साथ सिंगुलर नाउन होगा, ना कि प्लूरल। तो ये प्लेयर्स ना होकर क्या बचेगा? सिर्फ प्लेयर। ही इज बेटर देन एनी अदर प्लेयर इन द टीम। एनी अदर के साथ आपका जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर एडवाइज्ड टू सिट इन द लाइब्रेरी। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी में एरर है, या ऑप्शन डी नो एरर है? पढ़ो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से। ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर एडवाइज्ड टू सिट इन द लाइब्रेरी। नाउन अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़े होंगे तो वहां पे आपको बेटा ध्यान होना चाहिए कि भी जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो कुछ हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं। ऑप्शन ए
जहां पे हमें गर्ल्स की बजाय क्या यूज करना था, गर्ल स्टूडेंट्स। तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर एडवाइज टू सिट इन द लाइब्रेरी। वेरी गुड। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 भी हो जाता है आपका इसी के साथ। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सुमित, वेरी गुड भाई, गर्ल होगा एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आंसर। प्रतीक कुमार, सुमित, वेरी गुड भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, नो एरर। देखो भी इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग ये मैराथन 2 बजे से चलती आ रही है और आप लोग तभी से कंटिन्यू बने हुए हैं, तो वेरी गुड, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो और इतनी मेहनत करोगे तो ही भाई आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ठीक, मेहनत करने से पीछे मत हटो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। ये अगर आप ध्यान दोगे, चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, उसके बाद नहीं बात बनती है तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं आपको। आई होप कि आपको हिंट मिलने के बाद बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। सी सबसे पहले आंसर है भाई सुमित, वेरी गुड। तो इसमें क्या है, जब भी आप देखोगे दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी में एरर है। तो अगेन वही चीज, अब यहां पे वर्ड मिसिंग था। अगर आप लोगों को ये चीज ध्यान है कि भाई जब दो चीज आप लेके साथ में चल रहे हो तो उन दोनों के साथ द आर्टिकल आएगा। बेशक आपकी डिग्री कंपैरेटिव है, लेकिन आप दो सिमिलर चीजों को लेके चल रहे हो, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। तो ये ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना सोचो कि भाई द ग्रेटर की जगह इसी को द ग्रेटेस्ट कर दो। एक ऑप्शन अगर इंप्रूवमेंट का होगा ये क्वेश्चन, तो आपको पहले ऑप्शन मिलेगा द ग्रेटेस्ट, क्योंकि गलत आंसर सबसे पहले मिलता है एग्जाम में। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं भाई। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 17, द कोच ड्रू एन अटेंशन ऑफ द प्लेयर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। सी, नेक्स्ट हमारे साथ कौन आए भाई, सुमित का आंसर था सी, वैल्यू ड्रामा आंसर था सी, वेरी गुड। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए अब। द कोच ड्रू एन अटेंशन ऑफ द प्लेयर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। अब जो स्टूडेंट हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं उसमें से भाई सुमित है, वैल्यू ड्रामा है, ओम प्रकाश है, प्रतीक है, तो आप लोगों में भाई कंपटीशन हो जाना चाहिए कौन सबसे पहले आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 17, द कोच ड्रू एन अटेंशन ऑफ द प्लेयर्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। सुमित, ऑन द प्लेयर्स। चलिए वेल ट्राइड, लेकिन ये आंसर नहीं है। अटेंशन को आप इसमें ये सोचो भाई कि आप अटेंशन को प्लेयर्स के ऊपर कैसे लेके जाओगे। इसमें जो गड़बड़ है आर्टिकल से रिलेटेड है, ए ऑप्शन में है। आर्टिकल प्लस नाउन दोनों चीजें मिक्स होकर आएंगी। एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं आप लोग। ओम प्रकाश गहलोत, वेरी गुड, ऑप्शन ए है। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें, देखो आप लोग अगर ध्यान दोगे ना तो ये मत सोचना भाई एन अटेंशन होगा। अटेंशन अगेन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो जो नाउन आपका अनकाउंटेबल है उसके साथ हम आर्टिकल ए या एन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, द कोच ड्रू द अटेंशन ऑफ द प्लेयर्स। ध्यान रखना ये जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, सीधी सी बात, जिसको मैं गिन ही नहीं सकता, उसके साथ में एक कैसे यूज करूंगा। ठीक है भाई, आई होप कि आप लोगों का डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शी इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। अब थोड़ा थोड़ा लेवल क्वेश्चंस का आपको लग रहा होगा बढ़ने लगा है, ठीक है ना, लेकिन आप ट्राई करोगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों के पास सबके आंसर होंगे। सुमित, चलो भी थैंक यू, आई होप सो कि आपका डाउट जो है वो क्लियर होगा। ध्यान रखना भी सुमित, ये जब भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है आप उसके साथ ए या एन आर्टिकल कभी भी यूज नहीं कर सकते। अ मिल्क, अ गोल्ड, अ सिल्वर, एन एयर, आप बोल के देखो खुद अजीब लगेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, शी इज स्मार्टर एनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 18,
इनफ, वेरी गुड सुमित, इस बार सुमित का भी आंसर आ गया भाई, ओम प्रकाश का भी आंसर आया। तो क्या होता है कि जब भी आपके पास ये इनफ है, इससे पहले जो आप डिग्री यूज करोगे वो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करोगे। क्या यूज करेंगे हम यहां पे? पॉजिटिव डिग्री। स्मार्ट इनफ, शी इज स्मार्ट इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन whom the idea first occurs। क्वेश्चन नंबर 19। अब तक के जो क्वेश्चन किए हैं हमने, आई थिंक भाई ये 2-3 क्वेश्चन आए हैं जो थोड़े से अच्छे से लेवल के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई, सबसे पहले कौन सॉल्व करता है, किसका आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं वेट करूंगा कि आप लोग आंसर करें। इन साइंस the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs। क्वेश्चन नंबर 19, बताओ भाई किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है, किसका आंसर आएगा देखते हैं, लेट्स सी। अब देखते हैं भाई ओम प्रकाश पहले आंसर करता है या सुमित पहले आंसर करता है या फिर कोई और भी आपके साथ कंपटीशन में। जल्दी से फटाक से आंसर करके बताओ भाई। 19 प्रतीक का आंसर आ गया है ए, ज्ञान सर का आंसर आया बी, ओम प्रकाश ए, सी प्रतीक का ध्यान। तो भाई मेरे को जाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में प्रतीक के साथ। वेरी गुड भाई प्रतीक, आई होप कि अब आपको भाई ये भी पता हो कि इस पार्ट में एरर क्या है। वेरी गुड, आपने ढूंढ लिया है ये पार्ट में एरर है, बट अगर आपको ये भी पता कि क्या एरर है तो बहुत अच्छा होगा। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू ए मैन, ये देखो ध्यान से, कहां से बात आई है? आर्टिकल से। गोज टू ए मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, ए मैन का मतलब होगा कि कोई भी आदमी है जो कन्विंस करेगा। अरे कोई भी कैसे करेगा, वो खास इंसान है भाई जिसने कन्विंस किया, स्पेसिफिक हो गया। और यहीं से अगर आप आर्टिकल को थोड़ा सा रिकॉल करो, रिमाइंड करो, क्या होता है आर्टिकल में? 2 टाइप के आर्टिकल अपने पास, डेफिनेट, इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन जो कि साउंड के बेस पे चलते हैं, प्लस काउंटेबल या अनकाउंटेबल वो देख के चलते हैं। दूसरी तरफ बच गया हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल द, जब हमें ये पता हो कि स्पेसिफिक किसकी बात चल रही है। ए मैन अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि कोई भी आदमी। ए या एन जो हम आर्टिकल यूज करते हैं तो इसकी अगर आप सेंस देखोगे तो भाई एक तो गिनती में एक, और अगर आर्टिकल की साइड से देखें तो इसका एक और मीनिंग निकलता है कोई। देयर इज ए बॉय, कोई लड़का है। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। सिंपल, दोनों बातों में फर्क समझो। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। देयर इज ए बॉय, कोई लड़का है। तो वही से बात आ गई यहां पे। इन द साइंस क्रेडिट गोज टू द मैन, उस इंसान को क्रेडिट जाएगा जो कन्विंस करेगा, स्पेसिफाई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। चलिए वेरी गुड, द मैन। सुमित बिल्कुल भाई यही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। देखो आप क्वेश्चन में एरर ढूंढ लेते हो, आपको सिर्फ देखो भी, एक तो ये कि आप सिर्फ गैस कर रहे हो, दूसरी चीज आप श्योरिटी के साथ जा रहे हो। तो कोशिश करो श्योरिटी के साथ जाओ, और श्योरिटी तभी होगी जब आपको रूल याद होंगे। और एग्जाम आप लोग नजदीक है तो मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी आपके टॉपिक हैं, चाहे नाउन है, चाहे प्रोनाउन है, आर्टिकल हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, ग्रामर में आपको एरर ढूंढने या इंप्रूवमेंट करनी हो, आप हर चैप्टर के एक बार एक्सेप्शन जरूर पढ़ लें। जो कॉमन चीज है वो आपको नो डाउट अब आती होंगी। आप एग्जाम के इतने नजदीक हो, आपने इतनी मेहनत की है, अब थोड़ी सी मेहनत किस पे ज्यादा करनी है आपको? जितने भी एक्सेप्शन है वो पढ़ दो सारे, वो याद रख लो। चलो नेक्स्ट, ये सिंपल है अभी बिल्कुल, ये क्वेश्चन आना चाहिए आप सभी को। ही ऑलवेज कीप इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 200 रुपीज नोट्स। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। ही ऑलवेज कीप इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 200 रुपीज नोट्स। सुमित वेरी गुड भाई, जो कीप्स है, चलिए ठीक है, आप तो एक ए पार्ट में होगा, ये वैसे क्लरिकल मिस्टेक थी, यहां पे कीप्स होगा क्योंकि ही सिंगुलर है
तो उसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर रहेगी। इससे अलग बताइए अब ए पार्ट में मान लो ये भाई वैसे मिस्टेक है, बाकी मेन क्वेश्चन यहां का नहीं था, कुछ और दिया था इसमें। तो अब आप बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। पंकज आंसर ए ठीक है, वो हो गया भाई, वो क्लियर टाइपिंग मिस्टेक थी, आप उस चीज को कंसीडर मत करो। अब आपको जो कंसीडर करना है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ो और अब बताओ कि किस पार्ट में एरर है। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। देखते हैं रुपीज। सुमित का आंसर आया है, वेरी गुड। तो ये इसके लिए दिया गया था भाई कि जब भी आपके ये इस तरह के नाउन मिलेंगे ना आपको 200 रुपीज नोट्स, तो यहां पे ये सिर्फ रुपी होगा ना कि रुपीज। तो एरर था सी पार्ट में। वेरी गुड भाई, सी पार्ट में हमारा एरर था कि 200 रुपीज ना होकर रुपीज होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड, चलो भाई शाबाश। रुपीज विल बी रुपी, हाँ बिल्कुल सही है भाई सुमित। ओम प्रकाश वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। ये बिल्कुल सिंपल है भाई। आप अगर मैं इस क्वेश्चन को तो मैं मानता हूं कि अगर आपकी एवरेज सी भी तैयारी होगी ना तो ये क्वेश्चन आपको 110% आना चाहिए। और कई बार इतने छोटे से सेंटेंस को देख के हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन की वजह से उस चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता। इसके बाद फिर 2-3 क्वेश्चन आएंगे इंटरेस्टिंग, जिनमें आपको थोड़ी बहुत मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। और आई होप आप लोग की तैयारी देख के लग रहा है कि शायद आप लोग वो भी आंसर करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 कौन आंसर करता है। लेट यू एंड आई गो आउटसाइड। तो यहां पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, लेट यू एंड बी, क्योंकि लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस को फॉलो करते हो, तो आई की बजाय क्या आ जाएगा, मी। लेट यू एंड मी गो आउटसाइड। वेरी गुड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। बिल्कुल सही भाई सुमित, ओम प्रकाश वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, यू आर बेटर देन मी। है ये भी सिंपल वैसे, बट हल्का फुल्का आप ये कह सकते हो, ट्रिकी क्वेश्चन है। यू आर बेटर देन मी। अब इसमें आपको सिर्फ ये नहीं बताना भाई किस पार्ट में एरर है, अब आपको आंसर इंप्रूवमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 इंप्रूवमेंट करके बताओ इसमें कौन चेंज होगा और उसकी जगह क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 किस पार्ट में एरर है और आप उसको चेंज करके सही करोगे तो क्या लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 22 एरर भी बताना है, साथ के साथ आपको इंप्रूवमेंट भी करनी है। देखते हैं भाई किसका आंसर आएगा। सुमित आया है क्वेश्चन नंबर 22 में नो एरर। चलिए सुमित का आंसर हम भाई अभी लॉक कर दें या भी कुछ चेंज करने का मन है भाई। ओम प्रकाश का भी आंसर आया है ऑप्शन डी। एक को तो एहसास हुआ अरे आप ध्यान दो भाई, यू आर बेटर देन आई। वेरी गुड। चलो साथ के साथ रियलाइज हो गया। तो जल्दबाजी में भी कोई क्वेश्चन नहीं करना, ये ध्यान रखना। एग्जाम में ये नहीं कि जल्दी से पढ़ लिया, और इतनी जल्दी भी नहीं हो कि देखो कितनी सिंपल सी बात है। नाउन में आप पढ़ोगे तो सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ये सब्जेक्टिव है, तो भाई यहां पे सब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट से कंपेयर करोगे, ना कि एक तरफ सब्जेक्ट ले लिया और एक तरफ ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी इसी तरह क्वेश्चन है भाई। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई। बिल्कुल सही भाई सुमित, मी की जगह आई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं हम। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, यहां पे क्या एरर है या सेंटेंस सही है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, या फिर ऑप्शन डी नो एरर, सेंटेंस सही है। और जहां पे आपको लगे इस पार्ट में एरर है तो भी कोशिश करो साथ के साथ उसका सही आंसर दे दो, ऑप्शन मेंशन कर दो, और जो वर्ड आप चेंज करना चाहते हो वो लिख दो, ताकि ये भी पता लगता रहे कि आपको उसका जो रीजन है उसमें लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट आपका वो भी क्लियर है। कहीं पे डाउट होगा तो आपको वो भी पता लग जाएगा।
चलो भी फटाक से आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 पे आंसर आया है डी। अगेन अब फिर से देखो भाई, इसी कॉन्सेप्ट पे है ये क्वेश्चन भी। ही रिस्पेक्ट्स यू, अब ही होगा आपका भाई यहां पे सब्जेक्टिव केस, यू आ चुका है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो अब यहां पर सी पार्ट में जो आई है उसको भी आप ऑब्जेक्टिव केस में लेके चलोगे। देखो प्रोनाउन में अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे क्या है, यू, योर और यू। बाकी सब में तो अलग अलग है, लेकिन ये सेकंड पर्सन जो आपका, ये सब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा जाता है और आपका ऑब्जेक्टिव केस में भी यू लिखा जाता है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिलता है तो उसमें आपको भी ये ध्यान करना है, सब्जेक्ट तो ये आ चुका ही रिस्पेक्ट्स यू, ये किस जगह आया, ऑब्जेक्ट की जगह। मोर देन, तो इस आई को भी आप ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेके जाएंगे, मोर देन मी। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, आई होप कि भी आपका डाउट क्लियर होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो और देखो वो सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। ऑफ द टू सॉल्यूशंस दिस इज डेफिनेटली बेटर। इस तरह क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो तो आई थिंक इसका आंसर आपको आना चाहिए अब। ऑफ द टू सॉल्यूशंस दिस इज डेफिनेटली बेटर, तो कहां से आंसर ढूंढ के लाए इसका भाई। ऑफ द टू सॉल्यूशंस ठीक है, दिस इज ठीक है, डेफिनेटली बेटर की बजाय क्या हो जाएगा, डेफिनेटली द बेटर। जब दो की बात चल रही हो तो द के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री लेके चलोगे, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24, प्रतीक ए में क्या पार्ट डाउट लगा भाई, ए में कोई डाउट नहीं है, यहां एरर नहीं है भाई, इसमें ध्यान रखो। दो चीजों की बात करते हो आप तो वहां पे आप द बेटर के साथ जाते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं अब। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में देखे जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 आपको इतना हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन में कि ये किस पार्ट से है। अगर आप ग्रामर में ध्यान दोगे तो एक चैप्टर आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहीं से ये क्वेश्चन है, उसी टॉपिक पे है ये। तो आप बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 25 में क्या एरर है। द बेटर आएगा प्रतीक, वेरी गुड। चलो भी वेरी गुड। 20-25 क्वेश्चन और हैं। इतनी मेहनत कर ली आप, 3-4 घंटे से जब क्लास स्टैंड कर रहे हो तो भी आधे घंटे की बात हो रहा है। एनर्जी के साथ, इंटरेस्ट के साथ क्लास स्टैंड करनी है, ठीक है ना, ये नहीं कि प्रेशर मान के। दबाव में कोई भी काम करोगे तो रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। इंटरेस्ट के साथ काम करोगे तो रिजल्ट 110% आपके ही फेवर में आएगा। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टुडे, इसका आंसर भी मैं नहीं देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग आंसर करें इसका। सुमित क्या आंसर दिया भाई, इज इन द प्लेस ऑफ, ओके वेरी गुड, आंसर मिल गया भाई हमें। तो क्या हो जाएगा, आर नहीं होगा यहां पे, वर्ब होगी इज। इसका रीजन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोग पढ़ोगे तो ये जो वर्ड है टुगेदर विद, अलोंग विद, लाइक, अलाइक, ये इस तरह कुछ वर्ड हैं, जब ये दो नाउन को जोड़ दें, एक नाउन दूसरी तरफ कोई प्रोनाउन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, तो जो पहला नाउन होगा यानी जो सेंटेंस के शुरू में होगा वो आपका मेन सब्जेक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। टुगेदर विद, ऑल टुगेदर, अलोंग विद, लाइक, अलाइक, तो इस तरह के वर्ड है, ध्यान रखना भाई। अगर आपको इसमें डाउट है तो एक बार जाइए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ध्यान कीजिए इस तरह के और कौन से वर्ड है जिसमें कि जो सेंटेंस के शुरू में होगा वही आपका मेन सब्जेक्ट होगा। चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 इज कमिंग, ठीक है भी, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी ए यूनियन ऑफ डीफ मैन एंड ब्लाइंड वुमेन। बात तो सही है, एरर अलग चीज है लेकिन ये वैसे बात सही है भाई। द मोस्ट हैप्पी मैरिज, जो सबसे खुशहाल शादीशुदा जीवन किसका होगा, वो एक डीफ मैन और एक ब्लाइंड वुमेन हो, एक को कुछ सुनता ना हो, एक को कुछ दिखता ना हो, कुछ भी बोलती रहे बीवी, ना उसकी सेहत पे असर, और पत्नी को ये नहीं पता हो कि भाई वो कितनी सुंदर दिख रही है तो मेकअप वेकअप का सारा खर्चा बच जाएगा,
घर बड़े प्यार से चलेगा। चलो भाई, बाकी यहाँ पे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको देखते हैं हम, तो किस पार्ट में एरर है? द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ डीफ मैन एंड ब्लाइंड वुमेन। कीजिए भाई आंसर जल्दी से और बताइए क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में हाफ डीफ मैन एंड ब्लाइंड वुमेन। प्रतीक एक बार फिर से ध्यान से देखो भाई, इससे बड़ी चीज एक और है आपके पास। डीफ मैन ब्लाइंड वुमेन से अलग भी आपके पास इस सेंटेंस में एक और चीज है। क्या है कि कोई चीज ऐसी है जो अनकाउंटेबल है, जिसके साथ आप आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते, और वो वर्ड क्या आपके पास? यूनियन। तो यहां पर ए यूज ना होकर भाई यहां पे द यूज होगा, ठीक। सेंटेंस में जब भी आप एरर निकालो तो आप उसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड करने से पहले ये देख लो ऑलरेडी जो हमें मिला हुआ उसमें कुछ गलत तो नहीं है, वो सेकेंडरी थिंग है। तो यहां पे क्या गलती थी कि ये ए यूनियन नहीं होगा, द यूनियन हो जाएगा। क्यों? यूनियन अगेन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ आप ए आई एन का यूज नहीं कर सकते। चलिए भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी पार्ट में एरर था, वेरी गुड। किसका आंसर आया था भैया? सोनिया कौशिक, वेरी गुड। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड। चलो भाई, आज इसका जो आंसर करेगा उसको मान लेंगे अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। इस क्वेश्चन से जज नहीं कर रहा अभी मैं आप लोगों को, आप ये सोचो कि मैं आप लोगों को जज कर रहा हूं। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं अब आप लोग क्या आंसर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ये। सुमित का आंसर आ जाता है भाई ऑप्शन ए, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ। चलिएगा, और कौन है भाई हमारे साथ, कौन आंसर करेगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे तो उसके बाद ही मैं इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा। अदरवाइज कोई वैसा क्वेश्चन होता जो मेरे को लगता है कि भाई इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, वो मैं जरूर कर देता। क्वेश्चन नंबर 27, लेट्स सी कि आप लोगों को कौन सी चीज कितने अच्छे से याद है। अब तक सिर्फ सुमित का आंसर आया है ऑप्शन ए, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स ही मेड। एक आंसर आया है ऑप्शन ए, एक नेक्स्ट आया है भाई प्रतीक का आंसर ऑप्शन बी। भाई प्रतीक, मैंने भी कहा था आप एरर किस पार्ट में है ये तो बता दो, लेकिन आपको चेंज क्या करना है तो माय डियर वो भी साथ के साथ बता दोगे तो इट विल बी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट यू नो कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। एरर क्या भैया और बता दो इसमें प्रतीक। चलो भाई, इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ, इसमें पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है भाई। इनफ से पहले कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करते, ये एक क्वेश्चन में पहले आ चुका है। यहां पे बी पार्ट में क्या एरर है, ये आप फ्यू यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? आपको ध्यान हो तो बेटा इसमें क्या होता है, फ्यू है, फिर आपके पास अ फ्यू होता है और एक आपके पास द फ्यू होता है। सेम कंसेप्ट में आपके पास लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल होता है। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत, और द फ्यू का मतलब जो भी उस टाइम अवेलेबल था। सेम लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का है। ये काउंटेबल के लिए यूज करते हो, लिटिल वाला पोर्शन जो आपका बच गया वो आप अनकाउंटेबल के लिए यूज करोगे, जिसको आप मेजर करते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्यू फ्रेंड्स की बजाय अ फ्यू फ्रेंड्स। चलो भाई, आंसर किसने दिया था इसका? वेरी गुड, प्रतीक ने आंसर दिया था द फ्यू। ए फ्यू रखो भाई, द फ्यू का मतलब हो जाएगा जो कुछ अवेलेबल थे, ए फ्यू का मतलब थोड़े बहुत जो उसके फ्रेंड थे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी इसी तरह से चलेगा। लिटिल का मतलब ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल जो कुछ अवेलेबल था, तो उसके जो थोड़े बहुत फ्रेंड थे उसने वो भी गवा दिए। चलो एटलीस्ट ए फ्यू और द फ्यू वाली चीज सेकेंडरी होगी आपके लिए, बट इतनी खुशी है कि भी आपको ये तो पता था कि इस पार्ट में एरर है।
क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है, ऑप्शन सी में एरर है, या ऑप्शन डी में एरर है? किस में एरर है भाई? द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो यहां पे क्या हुआ? द रेमेडी लाइज इन प्रमोटिंग, ऑप्शन बी, वैल्यूज अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इससे पहले द डेफिनेट आर्टिकल रहेगा, तो वैल्यूज से पहले द और आ जाएगा। प्रमोटिंग द वैल्यूज ऑफ ह्यूमनिज्म एंड डेमोक्रेसी। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है हमारा। क्या कहता है ये? द फ्यू फ्रेंड्स केयर ईच अदर। फ्यू नहीं, सॉरी, 5। द 5 फ्रेंड्स केयर ईच अदर। सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये आना चाहिए आप लोगों को। 29 में आपसे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। द 5 फ्रेंड्स केयर ईच अदर। 5 की बात हो रही है। ऑप्शन सी में आप ध्यान से देखोगे तो ईच अदर होता है जब 2 की बात हो रही हो। 2 से ज्यादा है तो क्या हो जाता है? वन अनदर। क्या आ जाएगा इसमें? ईच अदर के बजाय आपका हो जाएगा वन अनदर, ना कि ईच अदर। ईच अदर आप यूज करते जब आपके पास सिर्फ 2 होते। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30। मोहित इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द मैनेजर। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए भी, इसमें आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और देखो मोस्टली आपके आंसर सही भी मिल रहे हैं, तो तैयारी अच्छी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसी को थोड़ा सा और ब्रश अप कर दो। मोहित इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द मैनेजर। अगर मैं अब इसको रख लेता हूं बी पार्ट एज इट इज हिम, तो ऐसा है कि मोहित ने किसी और को इंट्रोड्यूस कराया है, बट वो कौन है इससे पहले हमारे पास उसका जिक्र नहीं है। सो वी डोंट नो अबाउट दिस पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहित ने खुद को, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये आपका रहेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहां पे आ जाएगा भाई हिम की बजाय हिमसेल्फ। मोहित इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द मैनेजर। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, हल्का सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31। बताओ भी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। किस किस का आंसर आया हमारे पास भाई? आंसर पहुंचा है क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, किसी का आंसर नहीं आया अब तक। इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है भाई ये। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी गुड। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है भी, जो आपका ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, तो जो एरर है उसको चेंज करके लिख दिया करो, ताकि मेरे को ये साथ के साथ कंफर्म हो जाए कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर है। ऑप्शन डी, फुकरा इंसान। हाँ, बिग बॉस मार के ऑप्शन डी नो एरर है। एरर है भाई। क्या एरर है? हिज मैथमेटिक्स, बी, इज नहीं होगा, आर होगा। आई एम श्योर कि आप लोगों ने नाउन में ये पढ़ लिया होगा। मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, ये सब्जेक्ट्स के नाम हैं, तो इनके साथ आपकी जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, लेकिन वो सिर्फ उसी केस में रहेगी जब वो एक सब्जेक्ट का नाम होगा। यहां ही सेंटेंस के भैया अगर आप लोग हिंदी करोगे तो इसका मतलब क्या कह रहा है वो? इस मैथमेटिक्स का मतलब आप यहां पे समझो भाई कैलकुलेशंस हैं, समझ गए कि उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन चीजों में बहुत फास्ट हो, इनमें अच्छा है। तो हिज मैथमेटिक्स आर गुड, ना कि इज गुड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। ही वेंट टू वन ऑफ
द मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड स्टे देयर ऑल नाइट। चलिए भाई, he went to one of the minister's residence and stay there all night। क्वेश्चन नंबर 32 फटाक से आंसर कीजिए। सोनिया, कौशिक, डी, संदीप, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद भाई। सुमित, सिर्फ आपको नहीं, देखो बेस्ट विशेष तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, और आप लोगों के लिए आज की मैराथन चलाई गई है। तो क्या हो जाएगा अभी इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पहुंच जाओ ऑप्शन बी में। यहां पे जो आपका ये अपोस्ट्रोफे एस है, इसका खेल है कि आप इसको मिनिस्टर के साथ लगाते हो तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं कि भी जो मिनिस्टर के घर है वो, या मिनिस्टर का घर है रेजिडेंसीज के साथ, या मिनिस्टर के बहुत सारे घर हैं उनमें से, तो इसको आप इस स्ट्रक्चर को चेंज करोगे। यहां पे वन ऑफ द रेजिडेंसीज ऑफ मिनिस्टर, वो जरूरत पड़ेगी आपको इंप्रूवमेंट करना हो तब। यहां पे फिलहाल बस आपको ये पता होना चाहिए कि बी पार्ट में एरर है। हम यहां पे जब वन ऑफ द मिनिस्टर्स, बहुत सारे मिनिस्टर हैं उनमें से किसी एक के घर, या एक मिनिस्टर के बहुत सारे घर हैं उनमें से किसी एक घर में, तो किसके साथ अपोस्ट्रोफ एस लगाएं, तो इसको हम रीस्ट्रक्चर करके लिख देते हैं वन ऑफ द रेजिडेंसीज ऑफ द मिनिस्टर। आया समझ में? चलिए, वेरी गुड, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए, ही वेंट टू द एंड स्टेड, ठीक है भाई, ओके। सोनिया, वेरी गुड भाई। इसमें ये अगेन भाई यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन ये मेन चीज इसके लिए दिया गया था, ये भाई फिर टाइपिंग मिस्टेक है। स्टेड यहां पे वर्ब सेकंड होगी क्योंकि पास्ट की बात चल रही है। चलो, वेरी गुड, आपको डायरेक्टली ये दिखाई दिया तो भी ये एरर, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, आपको एग्जाम में इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी कि भाई बाय मिस्टेक आपको दो एरर मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो मेन चीज थी वो बी पार्ट में थी, और ये इस पे आप लोग ध्यान गया। चलो, थैंक यू उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। बताइए भाई किस पार्ट में एरर है? सुमित, हाँ भाई स्टेड होगा, वो कर दिया भाई, कर दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक थी बस, और कुछ नहीं। टाइपिंग जो मेन जो एरर दे रहा हूं मैं उस क्वेश्चन पे, वहां पे मैं आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा था, जो वो ये चीज थी कि आप इसको अगेन दोबारा से लिखोगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ भाई, मेन चीज। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। क्वेश्चन नंबर 33 ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी गुड। आंसर किसने दिया भैया? प्रतीक, वुमेन टीचर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। देखो पीछे हमने जो भाई कंपाउंड नाउन का जिक्र किया था, गर्ल स्टूडेंट्स था, बट यहां पे वुमेन टीचर्स में वुमेन भी आपका प्लूरल होगा, वुमेन टीचर्स, ना कि वुमेन टीचर्स। आया समझ में? इजी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का भाई। आज 35 क्वेश्चन करेंगे हम ये, तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। आई होप कि आज की जो क्लास हुई है आपने पूरी अटेंड किया, तो भाई हर सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिली होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम नजदीक है। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर में जितने एक्सेप्शन है सारे वो याद कर दो अपने। क्वेश्चन नंबर 34, नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। बताओ भाई किस पार्ट में एरर है? अब इसमें हो सकता है आप एरर ढूंढ दोगे, लेकिन किस पार्ट में एरर है वो भी बताओ भाई। सब्जेक्ट इज मेजोरिटी, रिप्लेस, क्या कह रहे हो भाई आप? क्वेश्चन नंबर 33 में रिप्लेस आर, मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स। मेजोरिटी को भाई हम प्लूरल लेके चलते हैं। मेजोरिटी का मतलब जब नंबर बहुत सारे हैं तो उसको आप प्लूरल लेके चलोगे। इसमें डाउट है तो भी आप एक बार नाउन में जाइए, वहां पे देखिए जो सिंगुलर प्लूरल नाउन है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, ठीक है। उसके लिए आप ज्यादा करो तो कलेक्टिव नाउन देखिए एक बार, लीड है, टीम है, जूरी है, वहां पे जाके देखना, तो वो जो आपके डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। नॉट ही बट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 34, फुकरा इंसान, इस बार बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड।
इज की जगह होगा आर। लेकिन क्यों? जब आपको ये सेंटेंस में नोट और बट दोनों मिले तो ये ध्यान रखना, नोट के साथ जो है वो मेन सब्जेक्ट नहीं है, नोट नहीं है। ही के साथ है नोट, तो ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट है ये। तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, बट हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी। चलिए, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन आज का भाई, क्वेश्चन नंबर 35। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। क्वेश्चन नंबर 35। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। बिल्कुल सही है भाई, 34 का आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 35। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। एरर है या सेंटेंस सही है? एक अगर सेंटेंस वैसे बिना एरर के डाल दें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलो भाई जल्दी से आंसर कर दो, लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो आप लोग इतनी देर से जो मेहनत कर रहे हो, लगातार 2 बजे से कंटिन्यूस क्लास देख रहे हो, अब इसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप बाहर घूमें। फुकरा इंसान बिग बॉस में डिजर्विंग था भाई, कोई बात ना, बिग बॉस तो गया, अब तो एनडीए का एग्जाम है, इसकी तैयारी कर ले भाई। फुकरा इंसान, बिग बॉस तो गया आज से, उसके चक्कर में रहोगे तो अभी एनडीए और निकल जाएगा। तो फिलहाल अगर आप एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अपना इस पे ध्यान दे लो। क्या आ जाएगा भाई? एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। तो फिर से आप एक बार रिकॉल कीजिए, आपको बताया था सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव है। कहां पे जाएंगे आप? पार्ट बी, यू आर फार बेटर। क्यों भाई? बी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, प्रतीक बी में कोई दिक्कत नहीं है भाई। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस क्या बताया आपको? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस? यू, जो आपको पहले बताया था ना भाई कि जो सेकंड पर्सन आपका प्रोनाउन में देखोगे यू, योर, यू। इसमें बस यही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये जो यू है सब्जेक्टिव में भी एज इट इज है और ऑब्जेक्टिव में भी एज इट इज है। तो यहां पे जो आपके पास यू है ये सब्जेक्टिव केस है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो हिम है आपका, इसको भी आप सब्जेक्टिव केस में लेके चलोगे तो हिम की जगह हो जाएगा आपका ही। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन ही। तो ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव, वहां ऑब्जेक्टिव होता तो इधर भी ऑब्जेक्टिव होता, बट इससे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं था। ठीक, चलो भाई, आई होप कि आप लोगों ने सारी क्लास अटेंड की है आज पूरी, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ध्यान रखिए।